सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग में जो मैंने बताया हुआ है हिडन कॉन्सेप्ट, ये क्या है या फिर ये कैसे वर्क करता है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका बायस जो भी है, आप बायस बहुत अच्छे से फाइंड कर पाओगे। एंड बायस फाइंड करने के बाद आप जितनी भी गलतियां कर रहे हो, गोल्ड आपको जितना भी ट्रैप कर रहा है, आप इस ट्रैप से बच पाओगे। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अगर आपको अदर कोई भी नॉइज आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं मेरा जो ऑफिस है वो ऑफिस एक रोड साइड या फिर रोड के किनारे पर है। तो इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ का आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। एंड मैं जितना हो सकता है मैं उतना नॉइज़ कैंसलेशन यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे या ना लगे, आप एक कमेंट जरूर करके जाना। एंड जो भी बंदे प्रॉफिटेबल हों या फिर जो भी एस एम सी आई सी टी यूज कर रहे हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ के जाओ। मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ उन बंदों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिन्हें पर्सनली बायस फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, जिन्हें बायस के डाउट है। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करने से पहले इस वीडियो को लीव कर दो। आप कमेंट करोगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी कमेंट करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं चीज़ आपसे बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आपका कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो प्रॉफिट या फिर बायस में थोड़ा बहुत भी डिफिकल्ट हो रहे हैं या फिर बायस को फाइंड करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लीव कर सकते हो। चलो, तो मैं इस वीडियो को आगे स्टार्ट करता हूँ। 2 मिनट, इसको पहले हम रिमूव करते हैं। अब देखो, आपको ये जो बाइंग आई थी या फिर गोल्ड ने यहाँ से जो बाइंग दी है, इसमें मोस्टली 90% ट्रेडर्स फेल हुए हैं। 90% कुछ होंगे जो गलती से या फिर कैसे भी करके यहाँ से बना लिए होंगे, या फिर जो जिनको पता होगा कि ट्रैप क्या होता है उन्होंने बना लिया होगा। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले मैं मंथ का चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये मंथ का चार्ट है। अगर आप मंथ में देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मंथ का लो। अगर आप देखोगे प्रीवियस मंथ के नीचे क्लोजिंग है, विथ लिक्विडिटी के नीचे क्लोजिंग है। एंड यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां से मार्केट ऊपर जाए। मार्केट को ऊपर जाने के लिए नीचे एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मंथली एफईजी। मैं इसे मार्क करता हूँ, ये मंथ की एक एफईजी है, ये आपको दिख रही है। एंड इसके बाद आपके बायस इसके लो पर है। एंड अगर आप वीक पर जाओगे, सबसे पहले मैं ऊपर एक और मार्क कर दूं जिसमें लोगों को ट्रैप हो रहे हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये मंथ का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जब ये मंथ की क्लोजिंग हो गई थी तब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। अब यहाँ पर अगर मैं वीक में जाऊं तो आप वीक में क्या देख पा रहे हो, वीक में क्या देख पा रहे हो कि मार्केट इनबैलेंस को लेकर नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो मतलब इसके लो तक तो श्योर जाएगा। एंड अगर वीक का इनबैलेंस इसने टैप किया हुआ है तो इसके लो पर जा सकता है, आपके माइंड में आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसे और स्मॉल टाइम फ्रेम में ले जाऊं, डेली। आपको डेली में क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक। एंड 4 आवर, 4 आवर में रिफाइन करोगे तो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब एक जो कॉन्सेप्ट है या फिर आप जो यूज करते हो उसे बस देखना आप। 1 आवर में और रिफाइन करते हैं हम एंड चलते हैं। 1 आवर का पीओआई आपको दिख जाएगा और नीचे है। ओके, अब डेली, वीकली, 1 आवर, डेली से पीओआई स्टार्ट हो रहा है। एंड 1 आवर का ये लास्ट पीओआई आपको दिख रहा है। सो जब आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हो डेली के हिसाब से, तो आपके बायस इसके लो पर है, क्योंकि आपके वीक के बायस आपको दिखा रहे हैं कि आपको यहाँ तक जाना है। आपके वीक के बायस आपको दिखा रहे हैं कि आपको यहाँ तक सेल करना है। अब सेल कहाँ से करना है आपको, इधर ऊपर के पीओआई से। आपको पीओआई कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एंड ऑर्डर ब्लॉक का क्राइटेरिया भी कुछ रहता है। ऑर्डर ब्लॉक भी हर जगह के नहीं लिए जाते हैं, चाहे वो हाई टाइम फ्रेम के हों चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम के हों। इसका मैं एक वीडियो ला दूंगा जिससे आप लोग भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कंफ्यूज ना हो। एंड इस टाइप के जो ऑर्डर ब्लॉक हैं
अपनी ट्रेडिंग लाइफ से रिमूव कर दो। इससे आपको बहुत सारी चेंजिंग देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी गैप अप। यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, एंड टैप होने के बाद बहुत से बंदों ने, बहुत से ट्रेडर्स ने यहाँ से एक शॉर्ट लगाया एंड वीक के लो के बायस ने रखे। ठीक है, वीक के लो के बायस रखने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे मंथ के लो के बायस, लेट्स सी देखते हैं कि कंटिन्यू करता है, एंड आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या फिर जितना भी होता है सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग बस देखना यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस आया, एंड ये देखो यहाँ पर 4 आवर के अंदर आपको एक डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। अभी यहाँ पर एक बड़ी सेलिंग एक्सपेक्ट करता हूँ। ओके, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ आप अगर देखोगे तो ये 4 आवर का एक और ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो अब आपको इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस आ गया कि मार्केट हाँ स्लो या फिर स्लो या फिर इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, आप ऐसा मान सकते हो। वीकली लो मंथली लो तक जाने वाला है। अब उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करता है। ओके, डायरेक्टली क्रैश। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसे थोड़ा मुझे स्पीड में करना पड़ेगा क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है। ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। सडनली मार्केट आता है एंड आपके पास अभी ये डिफेंस पॉइंट है, आप ये मार्क करके बैठे हो, एंड 1 आवर का पीओई पर मार्केट टैप करता है। ये चीज़ देखना, 1 आवर के पीओई की लिक्विडिटी ली जाती है, एंड चलो इस ऑटो ब्लॉक को टैप किया मार्केट ने। आपके माइंड में आया कि शायद क्लोजिंग अभी नीचे है, मार्केट निकल सकता है, नीचे आ सकता है। आप जैसे ही देखोगे मार्केट एकदम से 4 आवर का जो नीचे का ऑर्डर ब्लॉक था इसको टैप करता है, एंड टैप करने के बाद ओके, अब देखो यहाँ पर अगर आप इस ट्रेड में बैठे भी हो या इस ट्रेड को आप कर भी रहे हो तो आपको यहीं पर समझ जाना चाहिए था कि डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर बाइंग साइड का भी डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे है, यहाँ अगर आप देखोगे इस लिक्विडिटी को मार्केट ने ले लिया, ठीक है, एंड नीचे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, एंड ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद भी मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। सो आपको यहीं पर आपकी ट्रेड क्लोज करनी होती है, यहाँ तक आपको होल्ड नहीं करना होता है। ये चीज आप ध्यान रखो। एंड अगर ट्रेड आपकी इतनी प्रॉफिट में आई थी, आप बस इतना सा वेट कर रहे थे, जब मार्केट इधर तक आया था आप बस इतना सा वेट कर रहे थे कि इतना लो क्यों नहीं जाएगा, इतना सा लो क्यों नहीं जाएगा। तो आपकी यही एक गलती थी, एंड आपको की गलती मैंने दिखाई। एंड अगेन चलते हैं हम वाइस के ऊपर, ठीक है। अब ये वीक में मार्केट यहाँ का डेली का जो पीओआई था, नीचे जो भी स्मॉल टाइम फ्रेम के पीओआई थे, मार्केट इन पीओआई को लेके जाता है, एंड अब मार्केट के पास डायरेक्टली या फिर जाने के लिए कहाँ तक ऐसा पॉइंट है जहां तक मार्केट जा सकता है। क्या आपको अब यहाँ पर कोई रोकने वाला दिख रहा है? यस, मुझे यहाँ पर इनबैलेंस दिख रहा है। यहाँ पर भी आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें कि यहाँ से भी बाइंग बाइंग करते गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ से प्रॉपर बाइंग किए हुए हैं, या फिर जितने भी लोग हैं सबके माइंड में यही आया हुआ है। मैं यहाँ पर आप इनवैलेंस में आपको दिखाऊंगा क्या हुआ है। थोड़ा सा मुझे इसकी स्पीड स्पीड में बढ़ाता हूँ, 0.3x करता हूँ। ओके, 2 मिनट, उधर तक जाने के लिए इसको टाइम लग रहा। लेट्स से ये वीक में जब एक्सपेंशन आया, ये किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं था। एक्सपेंशन का किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं था कि ऐसा एक्सपेंस आ सकता है, वो भी वीक में, क्योंकि बायस लोके थे। एंड जो प्रीवियस वीक का जो ये था, ये भाई ऑलरेडी इसके इनसाइड में था, तो इस वीक को नीचे आना था, आपके माइंड में यही लग रहा था। एंड आप अगर देखोगे इनबैलेंस है, एंड इस वीक में मैं आपको बता रहा था कि इस वीक की क्लोजिंग होने दो। ओके, अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, 2 मिनट रुकना बस। ओके 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 ओके, ये देखो, अब जब आप यहाँ पर थे
जब आप इस वीक में थे, इस ये चार्ट सिर्फ आपके सामने था, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 आवर में, सॉरी वीक में, इस वाली वीक में मैं पहले हटा रहा हूँ सब कुछ and आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी, ये वीक, जब आप इस वीक में थे, तो यहाँ पर एसएमसी या आईसीटी के वाइस यही कहते हैं कि अगर क्लोजिंग बॉडी का 25% से ऊपर या नीचे है तो बायस उसके अगेंस्ट में जाएंगे। इसके क्लोजिंग अगर आप देखोगे 25% ऊपर नहीं है तो आप ये चीज सोच रहे थे कि बायस इसके ऊपर आए। यहाँ पर अगर आप 4 आवर में देखने जाओगे, जब ये आया हुआ था तो 4 आवर में मार्केट एक आपको डिस्प्लेसमेंट भी देखता दिखाता है 4 आवर के रिजेक्शन ब्लॉक से। जब आप यहाँ पर रहोगे, देखना यहाँ पर आप, मैंने ये चीज़ देखी हुई है इसलिए मैं आपसे बता पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करता है, रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस निकल जाता है जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और जो भी एसएमसी आईसीटी को थोड़ा डेप्थ में जानते हैं उन्हें ऑर्डर ब्लॉक का कलर या फिर ऑर्डर ब्लॉक का जो कलर्स रहते हैं, स्विंग फिर जितना भी रहता है वो मैं आगे के वीडियोस में आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आप बिगनर हो तो आपको पता नहीं होगा, बट जो थोड़े एडवांस लेवल पर हैं उन्हें ऑर्डर ब्लॉक कलर से पता चलता है कि मार्केट किस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगा, किस ऑर्डर ब्लॉक को सेफ रखेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके निकल जाता है डायरेक्टली। यहाँ से मैंने ट्रेड भी की हुई है एंड ट्रेड मैं बताता हूँ आपसे कैसे की थी मैंने। जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है मैं दिखाता हूँ मैंने ट्रेड कैसे की थी। डायरेक्ट 15 मिनट में शिफ्ट होता था एंड मार्केट नीचे जाता है, मुझे कोई मतलब नहीं था। नीचे जाने के बाद मार्केट सडनली डिस्प्लेसमेंट देता है एंड डिस्प्लेसमेंट देने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी का लो स्वीप करता है, तो मुझे एक कंफर्मेशन मिली कि हाँ यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। क्योंकि आप अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर मार्क करते हो तो आपको पता होगा स्वीप होने पर आपको एंट्री बना दी जाती है एंड जो कैंडल है आईएफएससी कैंडल है। इस कैंडल पर आपको, इस कैंडल के अंदर आपको जाना होता है। मैं और स्मॉल टाइम फ्रेम को लेने वाला हूँ, 5 मिनट को मैं लेता हूँ एंड जो आईएफएससी कैंडल थी आपको उसके अंदर अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा पीओआई नहीं था, बट ये लिक्विडिटी स्वीप पर कैसी कैंडल बनी है तो आपको माइंड में आना चाहिए कि मुझे यहाँ से बाइंग करनी है। ओके, जब मैंने देखा कि ये वाला पीओआई बन चुका है, जब ये पीओआई बन चुका है मैंने इसी पीओआई से ट्रेड की हुई है, मैं दिखाता हूँ। अब जब ये पीओआई बन गया था तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ से ट्रेड करनी है, बट इसका मुझे टारगेट क्या रखना है। मैंने देखा कि मुझे रोकने वाला यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है ये एफईजी। अगर ये मार्केट ने ब्रेक किया या फिर इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली तो मार्केट डायरेक्टली एसआई तक जा सकता है। मैंने ये अपने टेलीग्राम पर रेड भी शेयर की हुई है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। जब मार्केट यहाँ पर देखोगे आप, सात ये वाला, ठीक है, 8 बजे के करीब यहाँ पर बहुत टाइम में मुझे ट्रेड देता है। देखो मैं कितना पेशेंस के साथ वेट करता हूँ, 8:30 7:30 से मैं यहाँ पर दो बहुत बहुत टाइम वेट किया हूँ इस ऑटो ब्लॉक का टैप होने का। ओके, जब ये ऑटो ब्लॉक टैप हुआ मैंने डायरेक्टली ट्रेड नहीं की, जब ये 3 कैंडल स्विंग बन गया तब जाके मैंने यहाँ से ट्रेड की हुई है। इसकी 4th कैंडल की ओपनिंग से देखना आप। ओके, जब ये 3 कैंडल, ये 4th कैंडल आई मैंने इधर से ट्रेड की थी एंड ई लो एस एल एंड जो मेरा पहला पॉइंट, पहला जो टारगेट था, मेरा टारगेट यही एफईजी का, ये लिक्विडिटी का हाई था। बट मुझे यहाँ पर एक और कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं डायरेक्टली इस ट्रेड को हाई तक होल्ड कर सकता हूँ। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। इस एफईजी के अंदर कोई भी स्मॉल टाइम फ्रेम का कोई भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, वो डायरेक्टली इधर था। तो मैं श्योर हो गया हूँ या श्योर हो गया था कि अब मार्केट डायरेक्टली इधर तक जाने वाला है, अब मार्केट डायरेक्टली इधर तक जाने वाला है, मेरे माइंड में ये आ चुका था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम पास करता है एंड मेरे एसएल के पास भी बहुत टाइम रुकता है। बट जब मार्केट यहाँ से इसे ब्रेक करता है तो मेरे अंदर एक और कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई अब तो होल्ड रख, क्योंकि मार्केट ने इसे ब्रेक किया है। यहाँ पर अगर देखोगे आप, ब्रेक करता है अभी मार्केट। बहुत टाइम लगा था इस ट्रेड में, मुझे पता है बहुत टाइम लगा था, बट जब वो एकदम से बड़ी कैंडल्स आती हैं, बड़ी बड़ी बाइंग आती है,
तो वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस देके जाती हैं कि भाई बहुत अच्छी ट्रेड थी। देखो आप, ये वाला जो मूव आया हुआ था, 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, 90% ट्रेडर्स को पता ही नहीं था। मैंने यहाँ पर आपको लॉजिक बताया इस ट्रेड का, एंड अब इसे हम डिलीट ही करते हैं क्योंकि आपको हम बायस के ऊपर दिखा रहे हैं। अब आपके बायस क्या कहते हैं कि मार्केट चलो ठीक है इधर आ गया है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक वीक का इनवैलेंस आपको दिख रहा है। तो मार्केट में आप फिर से स्मॉल टाइम फ्रेम में जाते हो, इस इनवैलेंस पर आप फिर से स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाते हो। सो आप देखना बस, और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। आप यहाँ पर कंटिन्यू जब ये मार्केट बढ़ता हुआ जाता है तो आपके माइंड में आता है कि एक पुल बैक, एक रिजेक्शन यहाँ पर हमको देखने के लिए मिले, एक रिवर्सल ट्रेड हम प्लान करें, ठीक है। एंड मंथ के ऑर्डर ब्लॉक पर भी मार्केट आ चुका था। अब यहाँ पर इस इनवैलेंस पर आपको एक जैसे ही आता है यहाँ पर आप देखना बहुत अच्छा डिस्प्लेसमेंट एक देखने के लिए मुझे मिला था, एंड मैंने देखा हुआ था। अभी डिस्प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, ये रहा डिस्प्लेसमेंट आपका। जब ये 1 आवर का पीओआई बना, ये जब 1 आवर का पीओआई बना भाई, बहुत से ट्रेडर्स इसमें कूद चुके थे। बट आपको एक अपने आप में सोचना पड़ता है कि मार्केट इस पीओआई को टैप करेगा, और ये ज़्यादातर एसएमसीआईसी ट्रेडर्स यही सोचते हैं कि मार्केट इस पीओआई को टैप करेगा तो अब हमारे पास डिफेंस पॉइंट बन गया है जो इसे गिरा सकता है, या फिर यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा क्या रीजन था। यहाँ पर आप अगर देखोगे, देखो, लेट्स सी। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब ये सेलिंग कंटिन्यू मार्केट कर सकता है, जब एसपीआई को भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो आपके माइंड में, या फिर एसएमसी आईसीटी जितने भी लोग भी ट्रेड करते हैं मुझे उन्हें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि फर्स्ट पीआई ब्रेक हो गया है, एंड जो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ जा रहा था यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने कर दिया है। जब एक लूजिंग आपको मिली तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। तो यहाँ पर मोस्टली 90% ट्रेडर सेल करने के मोड में बैठे हुए थे। फर्स्ट पीवाई, सॉरी, लास्ट पीवाई, लास्ट डिफेंस एंड फर्स्ट डिफेंस, ये आपको 2 पीवाई जैसे मिले, आपके माइंड में आ गया था कि भाई अब यहाँ से मुझे सेल बाय करना है। बट अगर आप इसके हाई टाइम फ्रेम पर इसे देखते, 4 आवर में, 4 आवर में यहाँ पर भी एक पीवाई था डेली। मैं यहाँ पर इसलिए रोक गया था क्योंकि यार मैंने क्या देखा कि इस इन्वेलेंस के अंदर कोई भी स्मॉल टाइम फ्रेम का पीवाई नहीं है। देखो, मैं इसे बताऊंगा और अच्छे से आप कैसे रिफाइन कर पाओगे, या फिर कोई भी स्मॉल टाइम फ्रेम का पीवाई नहीं है। मुझे पता था ये सारा का सारा लिक्विडिटी जोन है, ये इन्वेलेंस सिर्फ ट्रैप करने के लिए बनाया गया है, दिखाने के लिए बनाया गया है। मैंने ये चीज फाइंड की, एंड आप इसे एक्सपीरियंस या फिर थोड़े से टाइम के बाद आप इसे समझ जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर रिप्ले मोड अगेन स्टार्ट कर दूं। देखो, डायरेक्ट देखो, इनवैलेंस को डायरेक्ट स्वीप कर दिया मार्केट। कोई भी पीओई को रिस्पेक्ट नहीं मिला, कोई भी पीओई को, फर्स्ट डिफेंस या लास्ट डिफेंस, किसी भी को रिस्पेक्ट नहीं दिया मार्केट ने। एंड डायरेक्टली यहाँ से मार्केट जाता है, इस लिक्विडिटी को डन करता है। अगर यहाँ पर आप देखते 4 आवर में जाते तो 4 आवर में इस एफईजी से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, एंड इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते थे। ट्रेड ऐसे की जाती है, बहुत नॉर्मल वाइज है, बट आप जितना सोच लेते हो या फिर जितना आप सोचते हो वो आपके ऊपर है कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ चल रहा है, तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर वेट करना है, पेशेंस के साथ वेट करना है कि मार्केट को स्ट्रक्चर दे। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना के जा रहा है, बट ठीक है, देखोगे आप तो इस पीओआई तक, या फिर सॉरी इस लिक्विडिटी तक कोई भी ऐसा पीओआई नहीं आ रहा है कि आपको जो रोक सके। सिर्फ यहाँ पर आपको ये ऑर्डर ब्लॉक जो है एफईजी के साथ आपको दिख जाए, एफईजी नहीं एफईजी, फेयर गैप के साथ आपको दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार वीपीआर को टैप करके मार्केट यहाँ से आपको एक स्मॉल टाइम फ्रेम में या फिर एक पुल बैक देखने के लिए मार्केट से मिल सकता है, ठीक है। बट इस लिक्विडिटी तक मार्केट के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मार्केट यहाँ पर आपको सेलिंग कंटिन्यू करे, ठीक है। एंड अगर आप मंथ में भी जाओगे तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, ये मंथ के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, इस जोन के अंदर आपको कोई भी डेली टाइम फ्रेम का पीओआई देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप इस मंथ का ऑर्डर ब्लॉक का हाई तो नॉर्मली जाने दो, सेलिंग अभी कोई भी मत करो। मैं भी सेलिंग के मोड में नहीं हूँ इस हाई तक, तो इस हाई तक तो सेलिंग के मोड में बिल्कुल मत रहो, ठीक है।
ये वीडियो अगर लेट भी होता है तो पता नहीं, अभी मार्केट लाइव चल रहा है, यहाँ पर रिप्ले वगैरह नहीं है। अब मैं आपको एक और कंफर्मेशन लेने के लिए बहुत अच्छा, बहुत हिडन कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कि आप बायस को भी बहुत अच्छे से रीड कर पाओ। ठीक है, यहाँ तक जो भी बंदे देखे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये गोल्डन एक हिडन कॉन्सेप्ट में देने वाला हूँ। यहाँ पर आप गोल्ड के चार्ट को देख ही रहे हो, एंड इसके बाद आप सिल्वर के चार्ट को भी ओपन करो। क्या होता है कि सिल्वर जहां जाता है गोल्ड उसे फॉलो करता है। अगर सिल्वर के अगेंस्ट गोल्ड में है, गोल्ड समझ जाओ ट्रैप कर रहा है। ये बात आपने सुनी होगी या रियली है? ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मंथ, मंथ ने सिल्वर में क्या किया हुआ है? ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है। हाँ, इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अभी नहीं। एंड सिल्वर ने इधर की जो एफईजी थी, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। एंड आपको जो गोल्ड में ट्रैप दिखा कि इस प्रीवियस मंथ का लो नहीं गया, बट सिल्वर ने लो लिया, एंड सिल्वर में यहाँ से बाइंग आनी कंटिन्यू थी। सिल्वर ने लो लेके ऊपर भी क्लोज दिया, तो आपको इस मंथ में श्योर होना था कि मार्केट बाइंग देने वाला है। इधर तक, इस एफईजी तक आपको टारगेट रखने थे। अगर आप डायरेक्टली 4 आवर में देखोगे या फिर डेली में देखोगे, डायरेक्टली आप डेली में देखोगे, सिल्वर ने ऑलरेडी यहाँ पर एक पीवाई बनाया हुआ था। उस लो के बाद एक पीवाई बनाया हुआ था, और मार्केट उसी पीवाई को टैप करता है, एंड आपको ये लिक्विडिटी तक डायरेक्ट टारगेट करना था, या फिर इस लिक्विडिटी तक। देखो आप, ये अगर आप देख लेते सिल्वर में, तो आप गोल्ड में ट्रैप होने से बच जाते। क्योंकि एक यहाँ पर मेरा सिंपल आपसे क्वेश्चन है, क्या मैं ओएंडा का चार्ट यूज करता हूँ? क्या मुझे ओएंडा या जो भी ब्रोकर, फॉरेक्स ब्रोकर है, मुझे रियल डाटा देते हैं? कभी नहीं। ये कैंडल जो प्रिंट हो रही है, सिर्फ ओएंडा की वॉल्यूम के हिसाब से प्रिंट हो रही है, ना कि पूरे मार्केट। हर चार्ट आपको अलग अलग दिखाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर गोल्ड का दूसरा चार्ट ले लूँ, forex.com का, जैसे मैं यहाँ पर चार्ट ले लूँ, forex.com, मुझे यहाँ पर मैं जैसे वीक में जाऊँगा, इनके हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पर देखोगे आप, ये सेम स्ट्रक्चर। बट forex.com में आपको यहाँ पर एक इनवैलेंस नहीं दिखेगा, या फिर यहाँ कहीं भी इनवैलेंस नहीं दिखेगा, या फिर यहाँ कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेगा। बट मंथ में अगर आप जाओगे, तो मंथ में इसमें ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने के लिए मिल रहा है। बट वीक में आपको क्लियर कर दिया कि वीक में यहाँ तक ये सारी लिक्विडिटी पूल है, यहाँ पर लिक्विडिटी फुल ही है, कहीं भी नहीं रुकना। डेली में अगर आप जाओगे, तो डेली में यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक। एंड जो हाईएस्ट या फिर थोड़ा बहुत जानते हैं, उन्हें पता होगा कि जो बाइंग के लिए ब्लैक कलर का या फिर रेड कलर का ऑर्डर ब्लॉक है, वो ऑटोमेटिक एक स्ट्रॉन्ग पीओआई होता है एक डिस्प्लेसमेंट के बाद। डिस्प्लेसमेंट था आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पीओआई टैप करता है, एंड मार्केट सारा लिक्विडिटी पूल तक जाता है। अगर यहाँ से आप ट्रेड होल्ड भी करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ रिप्ले मोड यूज करके, 2 मिनट। देखो, ये जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, ये जब बना, आपने देखा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड ऑर्डर ब्लॉक। सो इस पीओआई से अगर आप बाइंग भी करते, इस पीओआई से आप अगर बाइंग भी करते, अगर 0.01 का लॉट भी था आपका, सिर्फ $55 का आप, $60 का आप यहाँ पर ऐसे लेते, एंड टारगेट आप डायरेक्टली इस लिक्विडिटी तक कर सकते थे। इसमें आपका अगर रेशियो निकल कर आएगा, तो 1:12